हे गाइस, वेलकम टू द माइनिंग ज्ञान। एक बार फिर से मैं हाजिर हुआ हूँ आपके लिए 10 टॉप के क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 3 से CMR 2017 के। ठीक है, तो इसमें हम लोग टॉप 10 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि WCL के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और अगर अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है माइनिंग ज्ञान का ऐप, तो आप जल्दी से जाके माइनिंग ज्ञान का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और गूगल प्ले स्टोर से, और स्टडी मटेरियल्स, वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट वगैरह दे सकते हैं वहां पर आप। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है मॉक टेस्ट वगैरह। और आपको वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस अगर देखनी है तो उसके लिए आपके लिए इस समय ऑफर चल रहा है 60% का डिस्काउंट। तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करिए, है ना, और अपने ज्ञान को बढ़ाइए यार, कब तक ऐसे रहेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हमारा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, all 5 members of board of mining examination must possess। बेसिकली इसमें ये पूछ रहा है कि जो बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन के जो मेंबर्स होते हैं 5 के पांचों, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए 10th पास होने चाहिए, ऑप्शन नंबर बी 12th पास होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी डिप्लोमा इन माइनिंग होनी चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी डिग्री इन माइनिंग होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग वीडियो को पॉज करके सभी क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा डिग्री इन माइनिंग। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसके साथ ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। अलग अलग के लिए अलग अलग है, 3 मेंबर्स का अलग रहेगा और 1 मेंबर का अलग रहेगा जो कि यूनिवर्सिटी से, जिसको एजुकेशन लाइन में या फिर किसी ने अपॉइंट किया हो, मतलब किसी रिसर्च के काम में काम किया हो, ऐसे को रखना पड़ता है। और इनका अपॉइंटमेंट, अगर बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन के अपॉइंटमेंट की बात करें कि इनको अपॉइंट कौन करता है, ये जो 5 मेंबर्स हैं इनको अपॉइंट कौन करता है, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड रहते हैं ये लोग। इनको अपॉइंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये चीजें भी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि पूछता है नो बिजनेस शैल बी ट्रांजैक्टेड एट अ मीटिंग ऑफ बोर्ड अनलेस एट लीस्ट डैश नंबर मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरमैन आर प्रेजेंट। बेसिकली इसमें ये पूछ रहा है कि अगर बोर्ड मेंबर्स की कोई मीटिंग होती है तो बोर्ड मेंबर्स की उस मीटिंग में मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए। चेयरमैन भी इंक्लूडेड रहेगा उसमें, चेयरमैन को भी मिला के पूछ रहा है कि मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए कोई भी मीटिंग करने के लिए। अगर नहीं है उतने मेंबर्स तो आप कोई भी मीटिंग नहीं कर सकते हैं, मतलब कि मीटिंग करिए लेकिन उसमें कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते वो लोग। तो इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर 4 डी 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 मेंबर्स। कम से कम 3 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है, किसी भी मीटिंग में कोई भी डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि पूछता है हु एक्ट्स एज चेयरमैन इन द बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन। बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन में जो चेयरमैन होता है वो चेयरमैन का रोल कौन निभाता है, किसे चेयरमैन बनाया जाता है, रीजनल इंस्पेक्टर को, चीफ इंस्पेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, या फिर DGMS को। इसका करेक्ट आंसर होगा चीफ इंस्पेक्टर। ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर को ही एज अ चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन का चेयरमैन के रूप में। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स आर कंपलसरी फॉर अप्लाइंग अनरिस्ट्रिक्टेड ओवरमैन सर्टिफिकेट। अनरिस्ट्रिक्टेड ओवरमैन सर्टिफिकेट के लिए कौन सा सर्टिफिकेट कंपलसरी है, कौन सा सर्टिफिकेट कंपलसरी है। तो पहला ऑप्शन है अनरिस्ट्रिक्टेड सरदार सर्टिफिकेट की जरूरी होती है, या फिर गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट जरूरी होता है, या फिर दोनों ही जरूरी होते हैं, या फिर कोई भी जरूरी नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी ऑल ऑफ द अबव। अनरिस्ट्रिक्टेड सरदार सर्टिफिकेट और गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट कंपलसरी है। एक क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ ले कि जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए कौन सा ऐसा सर्टिफिकेट है जो कंपलसरी है, सभी एग्जाम्स में वो सर्टिफिकेट कंपलसरी है, तो वो कौन सा सर्टिफिकेट है, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। याद रखिएगा, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन द्वारा जितने भी सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं वो सभी सर्टिफिकेट्स के लिए कंपलसरी होता है फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। तो ये चीज आप याद में रख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कि बोलता है हु विल सेंड द रिपोर्ट ऑफ इंक्वायरी टू द बोर्ड इन रेगुलेशन 24। बोर्ड को इंक्वायरी की जो रिपोर्ट है वो कौन भेजेगा रेगुलेशन नंबर 24 के अनुसार। तो बोर्ड को इंक्वायरी की रिपोर्ट रीजनल इंस्पेक्टर भेजेगा, चीफ इंस्पेक्टर भेजेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भेजेगा कि मैनेजर भेजेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रीजनल इंस्पेक्टर। बोर्ड को इंक्वायरी की रिपोर्ट कौन भेजता है, रीजनल इंस्पेक्टर द्वारा भेजा जाता है। ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कि बोलता है टू हुम डेलिंक्वेंट शैल अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ बोर्ड इन केस ऑफ सस्पेंशन ऑफ सर्टिफिकेट। अब बोला जा रहा है कि डेलिंक्वेंट मतलब अपराधी, जिसे भी अपराधी पाया जाता है उसके अगेंस्ट इंक्वायरी बैठाई जाती है, ठीक है। अब इंक्वायरी में अगर बोर्ड उसके सर्टिफिकेट को सस्पेंड कर देता है या फिर उसे सस्पेंड कर देता है, सर्टिफिकेट्स को कैंसिल कर देता है, तो वो किससे अपील करेगा, मतलब किसका जाकर दरवाजा खटखटाएगा कि भाई ये जो डिसीजन इन्होंने सुनाया है बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन ने, ये गलत डिसीजन है, मुझे मेरा सर्टिफिकेट वापस दिया जाए, मतलब मेरा जो कैंसिल किया गया है उसे कैंसिल ना किया जाए। तो किसका दरवाजा खटखटाएगा। तो पहला ऑप्शन है और CIL, दूसरा DGMS, तीसरा सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर चौथा बोर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से वो अपील कर सकता है, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कि पूछता है नो पर्सन शैल एक्ट एज मैनेजर और एन ऑफिशियल इन अ माइन आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ डैश ईयर्स। कोई भी मैनेजर या फिर ऑफिशियल का जो सर्टिफिकेट है वो रद्द हो जाता है इतने एज के बाद, ऐसा भी कह सकते हो। दूसरा इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कोई भी आदमी ना तो मैनेजर की तरह बिहेव, ना तो मैनेजर की पोस्ट पे रहेगा, ना ही किसी ऑफिशियल की पोस्ट पे रहेगा किसी माइंस में, जब उसकी एज इतनी हो जाती है। तो वो एज कितनी हो जाने के बाद एज अ मैनेजर या फिर एज एन ऑफिशियल नहीं रहेंगे कोई भी पर्सन। तो उसका ऑप्शन नंबर ए है 70 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी 60 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी 65 ईयर्स एंड ऑप्शन नंबर डी 55 ईयर्स। किस आंसर को लॉक कर दिया जाए मेरे दीन बंधुओं, बताइए। 60 ईयर्स ना 70 ईयर्स। 70 ईयर्स के बाद सभी के सर्टिफिकेट्स रद्द हो जाते हैं। 60 ईयर्स के बाद हर साल याद रखिएगा 60 ईयर्स की जैसी एज जो क्रॉस करते हैं उनको हर साल क्या कराना रहता है, मेडिकल कराना पड़ता है, ये कंपलसरी है। और 70 ईयर्स तक ऐसे ही चलेगा, 70 ईयर्स के बाद सभी के सर्टिफिकेट्स रद्द हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप याद में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कि पूछता है What is the maximum time period CIM Chief Inspector and RIM Regional Inspector can give to a person to get medically fit? किसी भी पर्सन को मेडिकली फिट होने के लिए चीफ इंस्पेक्टर या फिर रीजनल इंस्पेक्टर कितना समय दे सकते हैं मैक्सिमम, कि भैया आप अभी मेडिकली फिट नहीं हो, आप एक काम करो, आप इतने महीने बाद या फिर इतने दिनों बाद आके अपना मेडिकल सर्टिफिकेट मुझे दे देना फिट वाला, ठीक है। तो उसको मेडिकली फिट होने के लिए कितना टाइम दे सकते हैं, मैक्सिमम कितना टाइम दे सकते हैं। हो सकता है 10-15 दिन दे दें, लेकिन मैक्सिमम कितना टाइम दे सकते हैं, 6 महीने का टाइम दे सकते हैं, 1 साल का दे सकते हैं, 3 महीने का दे सकते हैं, कि 1 मंथ का दे सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 मंथ्स। 3 महीने का मैक्सिमम समय दे सकते हैं कि भैया 3 महीना मैक्सिमम, इससे ज्यादा का समय नहीं दे सकते हैं, रेगुलेशन परमिशन नहीं देता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कि पूछता है डेलिंक्वेंट शैल सबमिट द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन टू द बोर्ड विद इन डैश फ्रॉम डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ कॉपीज। डेलिंक्वेंट को बोला जा रहा है कि आप मान लीजिए डेलिंक्वेंट इंक्वायरी जब होती है तो इंक्वायरी के बाद जो अपराधी होता है, डेलिंक्वेंट मतलब अपराधी, जो अपराधी होता है तो वो इंक्वायरी में क्या जाता है, उसका भी एक रिप्रेजेंटेशन जाता है, वो भी अपना रिप्रेजेंटेशन सबमिट करता है। उस रिप्रेजेंटेशन में वो लिख के देता है कि भाई मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए अब भाई बोर्ड है, बोर्ड तो दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, एक तो जो इंस्पेक्टर इंक्वायरी कर रहा है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई ये अपराधी है, डेलिंक्वेंट अपराधी क्या करेगा, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा कि मैं अपराधी नहीं हूं, तो उसी को बोल रहा है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन सबमिट करना पड़ेगा। तो ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कितने दिनों के भीतर सबमिट करना है, जो डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ कॉपीज क्या है कि इंक्वायरी करने के बाद इंस्पेक्टर जो है उसको एक कॉपी सेंड करेगा, एक कॉपी भेजता है बोर्ड को रीजनल इंस्पेक्टर, एक कॉपी भेजता है अपराधी को। तो अपराधी को जिस दिन वो कॉपीज डिस्पैच की जाती हैं, जिस डेट पर, उस डेट के कितने दिन के भीतर अपराधी को अपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन सबमिट करने होंगे बोर्ड के पास। तो उसका ऑप्शन है 15 डेज,
ऑप्शन नंबर बी 30 डेज, ऑप्शन नंबर सी 20 डेज या ऑप्शन नंबर डी 7 डेज। कितने दिनों के भीतर वो अपना रिटर्न रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर दे? तो 30 दिनों के भीतर उसे अपना रिटर्न रिप्रेजेंटेशन सबमिट करना रहता है। आखिरी क्वेश्चन आज का हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कि पूछता है व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फॉर एग्जामिनेशन ऑफ पर्टिकुलर सर्टिफिकेट। किसी भी सर्टिफिकेट के लिए अगर आपको एग्जाम देना है तो उसके लिए कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप कर सकते हैं, मतलब कितनी बार एक सर्टिफिकेट के लिए आप एग्जाम दे सकते हैं। तो 6 बार दे सकते हैं या फिर 8 बार या फिर 9 बार या फिर 7 बार, कितनी बार एग्जाम दे सकते हैं किसी एक सर्टिफिकेट के लिए। अब तो लिमिटेशन आ गई भाई, है ना, तो संभल के एग्जाम्स वगैरह देना, ये नहीं कि इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा, है ना। 7 बार, मैक्सिमम 7 बार आप किसी भी एग्जाम्स के लिए अटेम्प्ट अप्लाई कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था मेरा लेक्चर। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं, ताकि हम लोग और आगे बढ़े आपके मदद से, और ज्यादा लोगों को हम लोग हेल्प कर सकें, समझा सकें। जिनका अगर मान लीजिए किसी ने डिग्री या डिप्लोमा किया है तो उसके लिए भी बहुत ही एक्साइटिंग हम लोगों ने लेक्चर्स बनाए हुए हैं, मतलब A to Z हर एक चीज। तो अगर आप ज्वाइन करते हैं, इवन कि आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन भी नहीं कर रहे, सब्जेक्ट वाइज भी पढ़ना है, तो सब्जेक्ट वाइज भी हमने हर एक चीज प्रोवाइड कराई है। और मेरा तो आप जानते ही हो कि हर एक चीज एकदम बिंदास तरीके से देता हूं। अगर सुने होंगे नाम तो नाम तो चलता ही है अपना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए माइनिंग ज्ञान। ओके, अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 4 कवर करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।